एक परमात्मा में ही बालक वृद्ध जवान स्त्री पुरुष यह सब बने हुए हैं। भगवान ही भगवान है एकमात्र। एक महात्मा थे बड़े अलमस्त स्वभाव के संत, एक दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से बोले ये दुकान तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा कि महाराज दुकान पैसा कमाने के लिए। अच्छा पैसा क्यों कमाते हो? बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा परिवार क्यों पालते हो? बोला जीने के लिए। महात्मा बोला अच्छा एक बात बताओ जीते क्यों हो? का इसका जवाब नहीं। अब महात्मा बोले अच्छा चलो जाने दो। ऐसा हाथ बढ़ाया, बोले ले परमात्मा के भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहनाते, परमात्मा के हाथ। वो बोला हद हो गई बाबा, इतनी नास्तिकता का प्रचार करोगे? तुम परमात्मा हो जो कह रहे परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे? महात्मा ने अपने कान पकड़ लिए, गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दुनिया बनाई किसने? बोला भगवान ने, परमात्मा ने बनाई, परमात्मा की है। महात्मा बोले अच्छा दुनिया और अपना देश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। अपना प्रदेश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। अपना जिला? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। तो अपना शहर? वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। यहाँ रहने वाले? बोले सब परमात्मा ने बनाए, परमात्मा के। महात्मा बोले तो दो को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। अरे बोले नहीं महाराज कैसी बात करते हो, आपको भी परमात्मा ने बनाया, हमको भी परमात्मा ने बनाया, हम भी परमात्मा के, आप भी परमात्मा के, और इस संसार में जो कुछ है सब परमात्मा का है। महात्मा बोले तो ये हाथ तेरे बाप का है। मैं भी तो कह रहा था परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे, चरणों में गिर गया, बोध हो गया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है, उस अद्वैत में हम स्थित नहीं हो पाते और प्रेम के द्वारा उस अनन्य भाव तक पहुंच नहीं पाते। तब एक ही बात है, फिर मर्यादा, मर्यादा के अनुसार दो के बीच में रहें और भगवान के होकर रहें। भाई यही द्वैत ठीक। जाने की जीवन की बलि जई हो, चित कह राम सीय पद परिहर, अब न कहूं चली जई हो। यह है। और इसके कारण जब अंतःकरण निर्मल होता है तो प्रेम की वह दशा उत्पन्न होती है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। वह अद्वैत। या तो तू रह जाए। देखो ज्ञानी और भक्त में एक ही अंतर है, ज्ञानी के यहाँ मैं रह जाता है, मैं, और भक्त के यहाँ तू शेष रह जाते। तू वह कहता बस तू ही तू है आरजू, यही बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। ये तू। और जहां तू शेष रह जाए वहां भक्ति की पूर्णता, और जहां मैं शेष रह जाए वहां ज्ञान की पूर्णता। तो ज्ञानी में मैं शेष रहता है, भक्ति में तू शेष रहता है, और जो न ज्ञानी होते न भक्त होते हैं वहां मैं तू होती रहती है। अरे भाई यह भगवान श्री कृष्ण की रास पंचाध्यायी का यही अर्थ है, एक ही एक, एक ही एक। आहा। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। एक महात्मा बड़े अलमस्त स्वभाव में बैठे। किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हो? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला तो हाथ में है नहीं। कहा हम तो ऐसे ही करते रहते।
माला से ही तो भजन कर रहे हैं, तो माला तो है नहीं। महात्मा बोले ये ईश्वर का संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। सब में भगवान को देखकर, यह भी स्थिति है महात्माओं की, भक्तों की। पर ये दोनों लीलाएं, धर्म, मर्यादा और प्रेम। पर भगवान श्री राम से तो मालियों ने कहा सरकार लीजिए दल फूल। राम जी दल फूल लेने लगे लेन दल फूल मुदित मन। मन कैसा? मुदित मन है। उसी समय भगवान जब दल फूल का चयन कर रहे हैं, ते ही अवसर सीता ताही, गिरिजा पूजन जननी पठाई। आज देखियो जनक लरी, आज देखियो जनक लरी, आज देखी हो जनक लली। जनक लली कंचन थार लिए कर पूजन, भवन भवानी चली जनक लली। आज देखी हो जनक लली, आज देखी हो जनक लली। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।